घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज हम एक ऐसी खेती की बात करने वाले हैं जिसकी कमाई से कई किसानों ने ज़मीनें खरीद ली हैं, जिसकी लागत कम है और कमाई ज़्यादा होती है। उनको इतनी कमाई हो रही कि उन्होंने अपना बकाया कर्ज तो उतार ही दिया है, साथ ही लाखों रुपए हर महीने कमा रहे हैं। और ये सब वे किसान हैं जो कि पहले ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक खेती कर रहे थे, उसमें उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। हार थक कर उन्होंने नींबू का बगीचा लगा लिए। मतलब आज की हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नींबू की खेती किस तरीके से करें और कितना रुपए आप कमा सकते हैं 1 एकड़ भूमि से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज हम आपको नींबू की खेती से कैसे प्रति एकड़ 5 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। हम आपको बताएंगे नींबू की खेती करने से लाभ क्या होते हैं, नींबू की खेती है क्या, नींबू की खेती किस तरीके से करें, नींबू की खेती करने का तरीका क्या है, प्रति एकड़ उपज कितनी होती है, प्रति एकड़ लागत कितनी होती है, प्रति एकड़ कमाई कितनी होती है, एक बार नींबू बनने के बाद कहाँ पर बेचें, साथ में ही नींबू के साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं। ये तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं आखिर नींबू की खेती के करने के लाभ क्या हैं। दोस्तों, नींबू हर दिन इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है जो कि आप नींबू रस, नींबू अचार आदि के रूप में घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खपत ज़्यादा होने के कारण इसकी मांग भी हमेशा बनी रहती है, इसलिए इसको बेचने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मार्केट में भाव हमेशा एक से बने रहते हैं, दूसरी फसल की तरह भाव में उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, इसलिए आपको रेट भी अच्छी मिलती है। नींबू के साथ साथ आप उस खेत में दूसरी फसल भी ले सकते हैं। तो आपने देखे लाभ बहुत है, बस आपको अपने मन में विचार करने की देर है कि नींबू की खेती आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नींबू की खेती का बिजनेस क्या है। तो नींबू की खेती में आपको या तो बीज से या फिर नर्सरी पौध की सहायता से नींबू के पेड़ तैयार करके उनसे निकलने वाले नींबू को मार्केट में बेचना होता है, या फिर आप नींबू से बनने वाले प्रोडक्ट भी की फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। तो यही नींबू का बिजनेस है। अब बात कर लेते हैं कि नींबू की खेती करने का तरीका क्या है। पूरी डिटेल में मैं जानकारी देने वाला हूं, इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि नींबू बोने का उत्तम समय जो माना जाता है वो जुलाई से अगस्त होता है, मतलब बरसात के बीच में। तो इस तरीके से आप जुलाई और अगस्त को सिलेक्ट करें नींबू लगाने के लिए। और प्रति एकड़ की अगर बात करें तो 130 से 150 पौधे आप लगा सकते हैं। ये प्रति एकड़ अलग अलग हो सकता है हर जगह। 1 एकड़ में कई जगह 2 बीघा होता है, 1 एकड़ में कई जगह 3 बीघा होता है। तो आप आपके हिसाब से देख लीजिए, मतलब कितने पेड़ लगेंगे ये आप आपके कृषि विभाग से जानकारी भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। पौध से पौध की दूरी आप 17 × 17 फीट स्क्वायर होनी चाहिए। आप नर्सरी बीज से बोई हुई हो तो जिससे पौधे का जीवन काल लंबा रहता है। मतलब अगर बीज से ना बोकर आप नर्सरी से जो पौध लिए हो अगर उससे बोते हैं तो आपका जो पौधे का जीवन काल बहुत लंबा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब नींबू की खेती कर रहे हैं तो आपको एक गड्ढा खोदना होगा 1.5 बाई 1.5, या फिर आपके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। बहुत अच्छे से उसमें खाद डालनी होगी और ये गड्ढा खोदने के बाद उसमें आप कंपोस्ट खाद मिलाने के बाद आपको करना क्या होगा कि गोबर की कंपोस्ट खाद का उपयोग करें। पौधा लगाने के बाद जो पानी देते हैं उसके लिए 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 2 किलो सीडोमोनास का उपयोग करें। साल में 2 बार 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 2 किलो सीडोमोनास का पानी के साथ छिड़काव भी आपको करते रहना है। वर्ष में एक बार सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर माह में गड्ढा की खुदाई करके कंपोस्ट फिर से डाल दें। ये खाद भेड़ बकरी की मीगनी होता है, बायोगैस की स्लरी होता है, या गोबर की कंपोस्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हर महीने में चूना नीला तोता का छिड़काव करें, जिससे नींबू में लगने वाले कैंकर रोग से बचाव हो जाती है। जमीन से पौधे की 1 फुट मतलब ऊंचाई तक का नीला तोता अलसी का तेल चूना मिलाकर पेंट कर दें, जिससे फंगस और अन्य बीमारियां नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से आप ये नींबू की खेती कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रति एकड़ उपज कितनी होती है। दोस्तों, नींबू का पौधा लगाने के 3 साल बाद अच्छी तरीके से फल देता है, लेकिन अगर एक नींबू 100 किलो फल 5 से 6 साल बाद ही शुरू करता है, तो आप पहली साल से ही इसकी फसल ले सकते हैं। कई ऐसी प्रजातियां मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी हेल्थ से आप प्रथम साल में ही कुछ आप
उपज ले सकते हैं। वैसे तो नींबू की पैदावार साल भर होती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नींबू जुलाई से अक्टूबर में निकलता है। एक पौध से एक साल में बाजार भाव के हिसाब से आप 2 से 3 हज़ार का प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब एक साल में अगर खर्च की बात करें तो आप एक पौध ला रहे हैं 25 रुपये का, आपको 150 पौध लानी है तो 3750 का ये एक बार में आपके 4000 के पौध आ जाएंगी। इसके बाद फिर आपको जो उसके रख रखाव में प्रति साल जो खर्च आ रहा है वो 16,500 आएगा। मतलब 110 का आप 150 में इंटू कर देंगे तो 16,500 एक साल का पूरे नींबू जितने भी 150 पेड़ लगाए आप में इतना खर्च आएगा। इसके बाद आपको अगर 3 साल का देखें तो 50,000 खर्च आएगा, और दूसरे खर्च भी आप मिला लें तो इस तरीके से आप जो नींबू की खेती प्रति एकड़ में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च आने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपके पास मैन पावर की कमी नहीं है तो आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आपके पास मैन पावर की कमी है तो आप खुद भी नींबू की खेती को देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा ऐसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कमाई की बात करते हैं, नींबू बाजार भाव के अनुसार 30 रुपये से लेके 150 रुपये किलो तक बिकता है। अगर एक पेड़ से 100 केजी नींबू निकलते हैं तो लगभग 15,000 केजी नींबू आपके उपलब्ध हो जाएंगे। वो 30 रुपये प्रति केजी में बेच रहे हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 4,50,000 के आपके नींबू एक बार में निकल जाएंगे एक साल में। और सबसे बड़ी बात जो आप कर सकते हैं कि नींबू की खेती के साथ आप जो भी फसल लेना चाहें उसकी फसल भी साल में 2 बार ले सकते हैं। मतलब 102 लाख रुपए आप उससे भी कमा सकते हैं। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से 5 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा सकते हैं। मतलब 4,50,000 आप नींबू से कमा सकते हैं, 150 पेड़ जो आपके लगे हैं, और इसके अलावा आप 1 से 2 लाख दूसरी फसल बोकर भी लगा सकते हैं। अब बात आ जाए कि नींबू आपके आ गए, अब इनको बेचें कहाँ पर, क्योंकि आपके 150 पेड़ हैं तो बहुत ज़्यादा नींबू हैं। तो आप या तो आसपास के मंडी में बेच सकते हैं, मंडी भी होती है नींबू की, या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर लें, या फिर डायरेक्ट किसान सब्जी वालों को डायरेक्ट सेल करें। लेकिन इतने बड़े मात्रा में आप कैसे सेल करेंगे, तो इसका एक मैं अच्छा सा एक एग्जांपल आपको दूंगा। तो आप नींबू के अचार बनाना स्टार्ट करें, आप बल्क में लोगों को नींबू सप्लाई करें, डायरेक्ट जो बड़े बड़े कंपनी हैं उनसे संपर्क करें कि आपके पास नींबू है, आप इस रेट में दे रहे हैं। इस तरीके से आप आसानी के साथ नींबू बेच सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो नींबू की खेती से सफल आप बन सकते हैं। तो नींबू के बगीचे में अगर रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाएं ना डालनी पड़े तो इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है। मतलब आपको जैविक खाद जैसे भेड़ बकरी की मींगनी है, लैंडी है, बायोगैस की स्लरी है, गोबर की खाद का प्रयोग ही करेंगे तो आप इसको आसानी के साथ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नींबू के पौधा लगाने के 3 या 3.5 साल बाद से फल निकलने शुरू हो जाते हैं। 2 साल तक आप इसमें कोई सी भी फसल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि आप इस जो नींबू की खेती है उसमें दूसरा फसल लेकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो ही हमारी नींबू की खेती के बारे में। अंत में आपको ही विचार करना है और इस नींबू की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करिए नेट पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पर, गूगल पर, या फिर आपके आसपास के कृषि विभाग में जाकर बहुत सारी जानकारी एकत्रित कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस बिज़नेस को स्टार्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये बिज़नेस आपको बहुत अच्छी इनकम देगा और ये लगभग 30 साल तक देगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक बार नींबू आपने लगा दिए तो ये 30 साल तक नींबू आपके बने रहेंगे और 30 साल तक लगभग 5 लाख हर साल आपको पैसा आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी फसल भी कर सकते हैं आप इसमें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, जिससे कल आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।